लेकिन मुझे तो मुंह में लग चुका था महीने का 50,000 60,000 रुपए कमाना। वो नौकरी समझ में नहीं आ रही थी। तो मेरे एक मूवी है शराबी, उसमें डायलॉग बोलता है अमिताभ बच्चन का बाप जब उसको घर से निकाल देता है, तो अमिताभ बच्चन के बाप का एक दुश्मन आता है, अमिताभ बच्चन को बोलता है तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, मेरी पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी। तो अमिताभ बच्चन एक बहुत अच्छा डायलॉग बोलता है समुद्र में रहने वाले लोग कुएं और तालाब के ख्वाब नहीं देखा करते। तो ये लोग एक समुद्र है, समुद्र में रह चुका बंदा गलती से उस नौकरी वाली लाइफ में जाना नहीं चाहता था, और इस तरह का पावर एजुकेशन मुझे मिला था। 1 रुपए नहीं आता था, लेकिन मैनेजमेंट की ताकत, इस सिस्टम की ताकत मुझे बांध के ऐसा रखा कि ऐसा लगता था मेरे अकाउंट में हर महीने आज भी 50,000 रुपए आ रहे हैं। शायद अगर वो डिसीजन भाई साहब का सुना होता तो आज मैं ब्लू डायमंड नहीं होता। शायद मेरे भाई का अगर वो बात सुना होता तो आज कार से नहीं चलता। शायद अगर मेरे भाई को डिसीजन सुना होता तो साथियों खुद की अपने दम पे शादी भी नहीं कर पाता, क्योंकि हालात ही ऐसे थे। क्योंकि जब मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे प्रॉब्लम हो गया था और मेरे घर में उसी झोपड़े में अरुण सर और दुबे साहब आए थे, मैडम भी आई थी। तो मेरी मम्मी यही सर से बात रो रो के बोल रही थी, भैया इन लोगों को भी हल्दी लगेगा क्या कभी? हल्दी समझ रहे हैं ना, शादी होगी भी कि नहीं? क्यों? पत्रे के रूम में रहने वाले को कौन अपनी लड़की देगा? तो यही दुबे साहब मेरी माँ को एक वर्ड बोलते हैं कि मम्मी मैं भी पाइप के नीचे सो सो के यहां तक पहुंचा हूं। जिस बिजनेस में विजय आया है, इस बिजनेस में मेरे जैसा ये भी बनेगा। तो मेरी माँ एक ही वर्ड बोलती, भैया तुम्हें 100 दे जोन करे। यानी मम्मी मैं मेरी खड़ी नहीं बोल पाती, आपको सौंप दी हूं, जो चाहो इसके साथ करो, आपके हाथ में मेरे बेटे का हाथ है। कसम बताता हूं साथियों, ऐसे हाथ में मेरा हाथ गया कि मैं क्या, मेरा एक बेटा है, मुझे उसका भी फ्यूचर यहां से पूरा का पूरा ब्राइट दिखता है। और इसी ये लव की ताकत प्लान दिखाने गया था, एक हीरोइन मिल गई मुझे। यस, उसके आगे मेरी बीवी के आगे मैं कुछ नहीं। और जिस घर में शादी हुई है उसके सामने मेरी कोई औकात नहीं है। 5 लाख रुपया दिन का गल्ला है जिसका, एक दिन की कमाई जिसकी 5 लाख हो, जिसके बाप की उसका दामाद बनने की औकात है। यस है, पावर ऑफ ईएलएफ, सब कुछ है। रियली बताता हूं, जब इस बिजनेस में आया था तो 50,000 के ऊपर सोच नहीं रहा था। आज अगर मुझे कोई बोलता विजय तुझे महीने का 5 करोड़ आएगा, मैं बोलता तुम्हारी सोच हुई कुएं और तालाब वाली, 50 करोड़ भी आएगा। विश्वास हो चुका है साथ इस बिजनेस के ऊपर। इस बिजनेस से 2 4 व्हीलर गाड़ी लिया। साथियों मैं इतना ही जानता हूं कि अगर मेरे जैसा एक 10 बाई 10 के बंगले में रहने वाला लड़का, हाँ, अगर इस बिजनेस में इस लेवल पे आ सकता है तो मुझे नहीं लगता मेरे जैसा अमीर इधर कोई बैठा होगा। यानी आप सब लोग मेरे से कहीं अच्छे पोजीशन पे हो, बस फर्क इतना ही है कि अपना तलवार मुझे हमारे हाथ में उठाना पड़ेगा। मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है जब मुझे अरुण सर ने डेमो किट उठाने के लिए प्रेरित किए थे। सिर्फ और सिर्फ मुझे जुड़ के 1 वीक हुआ था और मेरा सांता क्रूज में प्लान था, और मैं उस समय कल्याण में रहता था। और सर कांदीवली से कल्याण सांता क्रूज आने के लिए मुझे बोले, और अपना डेमो किट मुझे पहले से दे दिए थे। बोले विजय सर आप पहुंचो, मैं आ रहा हूं। जब मैं वहां पहुंचा, सर को कॉल किया, सर मैं पहुंच चुका हूं। सर बोले मैं आ रहा हूं। वापस 10 मिनट बाद फिर कॉल करता हूं, सर बोलते फिर मैं आ रहा हूं। ऐसा करते करते 3 लोग बैठे तो उसमें से एक निकल लिए। और मन में हो रहा था कि डिसीजन लेकर ही ना निकल गया हो। फिर सर को कॉल किया तो सर बोलते विजय अगर प्लान कर सकते हो तो करो, नहीं तो निकल लो तुम भी, मुझे आने में टाइम लगेगा। मरता क्या ना करता, पाइप भी फाड़ दिया मैं। 4 फायदे ऊपर नीचे बताने लगा, टिटैनियम मेटल की जगह कुछ और बोल रहा हूं। लेकिन जब लास्ट में एक बात समझ में आई, सामने वाले ने जब ज्वाइनिंग दिया 8,000 रुपए, उतनी खुशी नहीं हुई थी जितनी मुझे इनके ऊपर गुस्सा आ रहा था।
और साथियों जब बाहर निकला तो अपने कार पे ऐसे खड़े थे, और आप सोचो जिसके ऊपर गुस्सा आ रहा हो उसके साथ करने का क्या मन करेगा? बस भाई AK-47 धड़ाधड़ धड़ाधड़ क्या करो, उतार दो, या अपना डेमो किट का चाकू निकालो और क्या करो, घोप दो। ऐसा मूड बन रहा था। और इनके पास आया डेमो किट पटका, मैं गया भाड़ में, ऐसा करने वाला नहीं हूँ। लोग सच बोलते थे कि लोग पहले चने की झाड़ के चढ़ाते हैं और एक टाइम पे आने के बाद बोलते तुम्हारा खुद देखो। सही बोलते थे लोग। तो अरुण सर ने दो बातें बोली मुझे। इन्होंने बोला विजय कैसा हुआ प्लान, और चाय पिएगा? मैं बोला प्लान अच्छा हुआ, ये लो 8,000 रुपए और ये लो अपना डेमो किट, चाय कौन छोड़ेगा, चलो चाय भी पी लेते हैं। तो इन्होंने क्या बोला मालूम है, 45 मिनट से इधर ही खड़ा हूं, मैं खाली देखना चाहता था कि काम करेगा कि भागेगा, निकल जाएगा। अगर बीजेपुर निकल जाता और मैं वहां नहीं आता तो क्या ये 8,000 रुपए की ज्वाइनिंग को लाता? मैं बोला हाँ बात तो सही है। और कसम बताता हूं साथियों, उस दिन से लेकर के आज तक 10 साल हो गया, एक भी प्लान करने के लिए नहीं बोला। तो भगवान करे ऐसा सीनियर सबको मिले। हाँ ऐसा सीनियर सबको मिले, क्योंकि दूसरों के कंधे पे सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं, अपने दम पे इतिहास रचा जाता है।